पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव टेंस कैसे बनता है। अब आइए इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव की बात करेंगे इस वीडियो में। उसके पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं, थोड़ा सा बता देता हूं। अगर डिटेल जानना है तो पिछला वीडियो जाकर देखिए। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है? रहा होगा, रही होगी, रहा हूंगा, रही होंगी, रहे होगे, रहे होंगे, रहा हूंगा। ये हिंदी टेंस के लास्ट में रहेगा। जैसे रहा होगा, वह खाना खा रहा होगा। रही होगी, सीता दौड़ रही होगी। लेकिन टाइम के साथ, समय के साथ रहा होगा, वह खाना खा रहा होगा, लेकिन समय के साथ वो 2 घंटों से खाना खा रहा होगा, ऐसे रहेगा। रही होगी, वो कई दिनों से पढ़ रही होगी। मतलब जो भी आप दीजिएगा उसमें समय आना जरूरी है, टाइम आना जरूरी है। टाइम नहीं आएगा तो फिर ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं कहलाएगा। तब क्या कहलाएगा सर? तब ये कहलाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तब फिर परफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो रहा होगा, रही होगी, रहा हूंगा, रही होंगी, रहे होगे, रहे होंगे, रहा हूंगा प्लस समय, यानी कि टाइम के साथ ये सब आएगा। ठीक है ना। अगर फ्यूचर आई, फ्यूचर की सेंस आई, जैसे मैं कहूंगा कि मैं 2 दिनों बाद खाना खा रहा हूंगा, तो फ्यूचर की बात है, आने वाले 2 दिन बाद, तो वहां फ्यूचर के लिए विल लगाएंगे। और अगर बात होगी प्रेजेंट और पास्ट, यानी कि जैसे मान लीजिए मैं कहूंगा कि मैं अभी 2 मिनट से खाना खा रहा हूं, अभी प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, अभी 2 मिनट से खाना खा रहा हूं, देखो टाइम भी दे रहा हूं। अब मैं कह रहा हूं खाना खा रहा हूंगा, अभी मैं 2 मिनट से खाना खा रहा हूंगा, तो अभी ना प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट की बात है, तो वहां विल के जगह वुड देंगे। और अगर बात ऐसे होगी, जैसे मान लीजिए अभी 10 बजा है और कोई सुबह से कुछ काम कर रहा होगा, जैसे मैं कहूंगा मोहन सुबह से खेल रहा होगा, जबकि अभी 10 बजा है। और सुबह से मतलब मेरा कहने का मतलब है जैसे सुबह 7 बजे से, तो मैं कहूंगा सुबह 7 बजे से मोहन खेल रहा होगा, जबकि अभी बजा है 10, यानी कि 7 बजे बीत चुका है। तो बीत चुका है तो वो तो पास्ट वाली बात हो गई, तो वहां लगाएंगे उसके साथ वुड लगाएंगे, विल नहीं लगाएंगे, वुड लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब इतनी बात हो गई विल और वुड। अब अगर पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब फिक्स टाइम, तो फिक्स टाइम के साथ बीते समय से, अगर बात बीते समय से है, पास्ट वाली बात है, तो फिर सिंस। और अगर आने वाले समय की बात है, यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है और वो पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है मतलब फिक्स समय है, और आने वाले समय की बात हो रही है तो फिक्स टाइम, लेकिन आने वाले समय में, जैसे मैं कहूंगा मैं 2030 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूंगा, तो अभी तो 2030 नहीं है, अभी तो 2026 है, यानी कि 2030 अभी आने वाला है और वो भी फिक्स है 2030। तब मैं क्या लगाऊंगा? वहां फ्रॉम लगाऊंगा। ठीक है, लेकिन सिंस कहां लगाऊंगा? सिंस लगाऊंगा जहां पॉइंट ऑफ टाइम तो रहेगा, यानी कि फिक्स टाइम तो रहेगा, लेकिन वो बीते समय से रहेगा, यानी कि पास्ट वाली बात रहेगी। जैसे मैं कहूंगा मैं 10 बजे से खेल रहा हूंगा, मैं ऐसा कहूंगा मोहन 10 बजे से खेल रहा होगा। अब मान लो अभी बजा है 5, अभी 5 बजा है शाम को, और शाम 5 बजे मैं आपसे कह रहा हूं कि मोहन 10 बजे से खेल रहा होगा, मतलब वो तो 10 बीत गया ना भाई, और फिक्स भी टाइम है, 10 बजे फिक्स भी है और टाइम बीत भी गया है, अब लगाएंगे वहां सिंस। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में इसको डिटेल से बताया है, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। और फॉर का तो भाई जानते हैं, फॉर का लगाएंगे पीरियड ऑफ टाइम के साथ या ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ। आप कहिएगा ये पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या है सर? तो ये है पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम कहते हैं जिसमें समय की अवधि के बारे में बताया गया हो, यानी कि उसमें कोई फिक्स टाइम नहीं बताया गया हो, बल्कि टाइम की एक लंबाई बताई गई हो, है ना। जैसे मैं कहूंगा कि 2 घंटों से, अब 2 घंटों से मतलब किस 2 घंटों से मतलब टाइम 1 बजे से 2 बजे से 3 बजे से कब से शुरू किया ये नहीं बोल रहा हूं, 2 महीनों से। अब किस महीना से? जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से, कब से किए हैं कोई पता नहीं। मैं कहूंगा कई सालों से, अब कौन साल से, 2015 से कि 25 से कि 27 से कि 30 से, क्या कुछ पता नहीं चल रहा है, तो इसके साथ लगेगा फॉर। ठीक है, तो आइए नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव का फॉर्मूला क्या है, कैसे बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल, विल के बाद नोट, नोट के बाद हैव, हैव के बाद बीन, सब्जेक्ट के बाद विल, नोट, हैव, बीन एक साथ लगेगा। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद या तो सिंस या तो फॉर या तो फ्रॉम या तो फॉर, सिंस, फ्रॉम, फॉर, तीनों में से एक लगेगा।
उसके बाद टाइम आएगा। ठीक है, तुम 2 दिनों से खाना नहीं खा रहे होगे, तुम 2 दिनों से खाना नहीं खा रहे होगे। मैं कह रहा हूं आने वाले समय में तुम 2 दिनों से खाना नहीं खा रहे होगे, आने वाले समय में, है ना, अभी नहीं, आने वाले समय में तुम 2 दिनों से खाना नहीं खा रहे होगे। तो अब आने वाली बात है तो विल लगाएंगे, यहाँ वुड तो नहीं आएगा क्योंकि फ्यूचर की बात है। और 2 दिन कोई फिक्स नहीं है, 2 दिन मतलब क्या, 2 दिन मतलब किस दिन से, संडे से, मंडे से, ट्यूसडे से, किस दिन से पता नहीं चल रहा। तो तुम, यू, सब्जेक्ट में यू, विल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब क्या, खाना, खाना का अंग्रेजी ईट, ईट में आईएनजी, ईटिंग। यू विल नॉट हैव बीन ईटिंग, ऑब्जेक्ट में क्या सर, देखिए मैं ऑब्जेक्ट यहाँ भूल गया भैया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी, इसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट, और ओ बी जे में शॉर्टकट में लिख दिया ऑब्जेक्ट, उसके बाद लगेगा सिंस या तो फॉर या तो फ्रॉम। ऑब्जेक्ट यहाँ देना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद, और आईएनजी लगाने के बाद ऑब्जेक्ट देना है, उसके बाद या तो सिंस या तो फ्रॉम या तो फॉर। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ मिस हो गया था। तो यू विल नॉट हैव बीन ईटिंग, ऑब्जेक्ट में क्या है सर, फूड, खाना जो थाली में रखा हुआ है। तो यू विल नॉट हैव बीन ईटिंग फूड। अब यहाँ तो फिक्स नहीं है 2 दिनों से, मतलब कब, संडे से, मंडे से, ट्यूसडे से, कोई फिक्स नहीं है, कोई फिक्स नहीं है तो लगेगा फॉर। ठीक है, उसके बाद 2 दिनों, 2 डेज, 2 दिनों। तो यू विल नॉट हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 2 डेज। ठीक है, आइए दूसरा टेंस देखिए, मोहन 2017 से यहाँ गाना नहीं गा रहा होगा। देखिए 2017 से, अभी 2026 चल रहा है, यानी कि बात तो बीत गई ना, बात बीत गई और 2017 फिक्स भी है, फिक्स टाइम है और बात बीत गई, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम है और बात बीत गई, तो क्या लगेगा, सिंस लगेगा, बीते समय से, है कि नहीं। तो मोहन विल के जगह वुड, क्योंकि बात तो पास्ट की है ना, 2017 से, अभी तो 2026 चल रहा है। तो मोहन विल के जगह वुड, मोहन वुड नॉट हैव बीन, मोहन वुड नॉट हैव बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, गाना जो गाते हैं, गुनगुनाते हैं, उसका अंग्रेजी सिंग है, सिंग में आईएनजी, सिंगिंग। मोहन वुड नॉट हैव बीन सिंगिंग, ऑब्जेक्ट में क्या बचा सर, ऑब्जेक्ट में बचा गाना, वो गाना जो गाया जा रहा है, यानी कि नाउन में गाना को कहते हैं सॉन्ग, तो SONG। अब यहाँ देखिए, मोहन 2017 से यहाँ गाना नहीं गा रहा होगा, तो आपको क्या लगता है 2017 से गा रहा होगा और एक ही गाना गा रहा होगा, मतलब एक से अधिक गाना सेंस में आता है ना, तो यहाँ S जोड़ देंगे, हो जाए सॉन्ग्स, एक से ज्यादा गाना। तो मोहन 2017 से यहाँ गाना नहीं गा रहा होगा, या ऐसा भी कर सकते हैं, मोहन 2017 से यहाँ गाने नहीं गा रहा होगा, ऐसा भी आप कर सकते हैं। ठीक, तो मोहन वुड नॉट हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग्स हेयर, यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद हेयर है, यहाँ था तो दे दिए। उसके बाद चूंकि फिक्स्ड समय की बात है भैया, फिक्स टाइम है तो सिंस, और उसके बाद 2017, 2017, बात समझ में आई। दूसरा देखिए, नीता 2028 से मुझे नहीं पढ़ा रही होगी। अब 2028 से, अभी आया है 2028, आने वाला है, बात तो फ्यूचर की है, फ्यूचर की बात है और टाइम भी फिक्स है 2028, तो क्या लगेगा, फ्रॉम लगेगा। ठीक है, सिंस नहीं लगेगा। तो सब्जेक्ट में नीता, तब चूंकि आने वाला समय है मतलब फ्यूचर है, तो विल लगेगा। नीता विल नॉट हैव बीन, नीता विल नॉट हैव बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, पढ़ाना वर्ब है, पढ़ाना का अंग्रेजी टीच, टीच में आईएनजी, टीचिंग। नीता विल नॉट हैव बीन टीचिंग, ऑब्जेक्ट में क्या, मुझे, मी, नीता विल नॉट हैव बीन टीचिंग मी। अब फिक्स टाइम है और आने वाला समय है, तो उसके साथ फ्रॉम लगेगा, है ना, फ्रॉम के बाद टाइम, टाइम में 2028, नीता विल नॉट हैव बीन टीचिंग मी फ्रॉम 2028। ठीक है, अब आइए इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव को कैसे बनाते हैं, इंटेरोगेटिव को कैसे बनाते हैं, पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद या तो सिंस या तो फ्रॉम या तो फॉर, तीनों में से एक, उसके बाद टाइम। देखिए, क्या रमेश कई महीनों से टीवी देख रहा होगा, क्या रमेश कई महीनों से टीवी देख रहा होगा। अब देखिए, मैं बार बार हर वीडियो लेक्चर में आपको बताता जा रहा हूं कि जब भी कोई सवाल करता है तो उसका जवाब हम 2 तरीके से दे सकते हैं। एक जवाब हम दे सकते हैं यस या नो में, हाँ या ना में। जैसे मान लो आपको कोई सवाल करता है, जैसे मैं पूछूंगा क्या आपका नाम रमेश है, अगर आपका नाम रमेश है तो आप कहेंगे हाँ यस, नहीं है तो आप कहिएगा नहीं नो।
तो चूंकि हाँ और ना में जवाब दे दी, तो अब यहाँ शुरू में जो क्या है उसका अंग्रेजी वाट नहीं आएगा, तो क्या आएगा सर, कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाएगा। और अगर हाँ या ना में जवाब नहीं दे पाते, बल्कि आपको पूरी बात बतानी पड़ती, एक टेंस या सेंटेंस में जवाब देना पड़ता, तो वहां फिर क्या का अंग्रेजी वाट आ जाता। ठीक है, अभी हम लोग दूसरा अलम देखेंगे। तो देखिए, क्या रमेश कई महीनों से टीवी देख रहा होगा? अब आप कह सकते हैं यस, हाँ या ना, हाँ या ना में जवाब दे दिए, तो दे दिए, तो अब यहाँ क्वेश्चन वर्ड नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा विल। विल। अब देखिए बात क्या है, क्या रमेश कई महीनों से टीवी देख रहा होगा, तो मैं आने वाले की बात कर रहा हूं, फ्यूचर की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो विल, विल के बाद सब्जेक्ट में है रमेश, हैव बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यहाँ वर्ब है देखना, देखना का अंग्रेजी वॉच, वॉच में आईएनजी वॉचिंग। विल रमेश हैव बीन वॉचिंग, ऑब्जेक्ट में क्या है, टीवी, तो टीवी, विल रमेश हैव बीन वॉचिंग टीवी। ठीक है, विल रमेश हैव बीन वॉचिंग टीवी। अच्छा, आगे देखते हैं, या तो सिंस, या तो फ्रॉम, या तो फॉर, तो क्या लगेगा सर, तो यहां लगेगा फॉर, क्योंकि फिक्स टाइम नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, क्या रमेश कई महीनों से, फिक्स टाइम नहीं है, कई महीनों से मतलब जनवरी फरवरी कब से, तो फिक्स नहीं है, तो फिक्स नहीं है, तो फॉर। और बच गया कई महीनों, तो कई का अंग्रेजी मैनी, कई मतलब बहुत, कई मैनी, और महीनों में मंथ्स, एस जोड़ दिया, प्लूरल हो गया। विल रमेश हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर मेनी मंथ्स। ठीक है, आगे देखिए, रमेश 2018 से क्या देख रहा होगा। अगर मैं आपको बोलूं कि रमेश 2018 से क्या देख रहा होगा, तो अब आप जवाब नहीं दे सकते हैं यस या नो, आप ये नहीं कर सकते हैं हाँ या ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप 2018 से क्या नहीं देख रहे हैं, तो आप कहिएगा हाँ या ना, आपको बताना पड़ेगा क्या नहीं देख रहे हैं, आपको वो चीज बतानी पड़ेगी, है कि नहीं। तो रमेश 2018 से क्या देख रहा होगा, तो यहाँ तो बुरी बात बतानी पड़ेगी, यस नो से काम चला नहीं, हाँ ना से काम चला नहीं, तो अब यहाँ क्या का अंग्रेजी वाट, तो वाट। अब यहाँ देखिए 2018, अभी तो चल रहा है 2026, और बात है 2018 की, मतलब बीते समय की बात है, तो यहाँ विल के जगह वुड, देखिए क्वेश्चन वर्ड के जगह वाट, विल के जगह वुड, क्यों वुड, क्योंकि पास्ट की बात है, सब्जेक्ट में है रमेश, हैव बीन तो आएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब क्या है देखना, वाच, वाच में आईएनजी वॉचिंग, वॉचिंग। उसके बाद चूंकि बीते समय की बात है और फिक्स भी है 2018, तो सिंस, क्योंकि देखिए यहाँ क्या लिखे हैं, बीते समय से और पॉइंट ऑफ टाइम हो, तो सिंस और 2018, 2018, तो व्हाट वुड रमेश हैव बीन वॉचिंग सिंस 2018। आई बात समझ में। अब आइए नेगेटिव इंटरोगेटिव, मतलब सवाल भी रहेगा और क्वेश्चन भी रहेगा, सॉरी एक ही बात दो बार बोल दिया, मतलब सवाल भी रहेगा और नहीं भी रहेगा, क्वेश्चन भी रहेगा और उसके साथ नोट भी रहेगा, नेगेटिव भी रहेगा। ठीक है, तो कैसे लगेगा सर, कुछ नहीं, सब्जेक्ट के बाद नोट देना है, कोई झमेला नहीं है, सब्जेक्ट के बाद नोट देना है, बाकी सारा फॉर्मूला वही है, सब्जेक्ट के बाद सिर्फ नोट लगा देना है। क्या मोहन और सोहन सड़क पर शुक्रवार से नहीं दौड़ रहा होगा, क्या मोहन और सोहन सड़क पर शुक्रवार से नहीं दौड़ रहा होगा, तो मैं आने वाले की बात कर रहा हूं, आने वाले शुक्रवार से। ठीक है, तो इसका जवाब तो आप यस या नो में दे सकते हैं, एकदम दे सकते हैं। क्या मोहन और सोहन सड़क पर शुक्रवार से नहीं दौड़ रहा होगा, आप कह सकते हैं हाँ दौड़ रहा होगा, हाँ, तो यस नो में जवाब दे दिए ना। तो अब यहाँ क्या का अंग्रेजी कुछ नहीं आना है, डायरेक्ट विल से शुरू होगा, क्योंकि फ्यूचर की बात है, तो विल। सब्जेक्ट में है मोहन एंड सोहन, मोहन और सोहन, तो मोहन एंड सोहन एक साथ लिखेंगे, नहीं है तो नॉट, हैव बीन तो हैव बीन। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है सर, वर्ब क्या है दौड़ना, दौड़ना का अंग्रेजी रन, रन में आईएनजी रनिंग, तो आर यू एन रन, जब आईएनजी लगता है तो डबल एन हो जाता है। ठीक है, तो हो गया रनिंग। तो विल मोहन एंड सोहन नॉट हैव बीन रनिंग, ऑब्जेक्ट में क्या है सर, सड़क पर, ऑन द रोड, ऑन द रोड। अब यहाँ देख रहे हैं शुक्रवार, फिक्स टाइम है, शुक्रवार 7 दिन में से एक दिन शुक्रवार है, और अगर फिक्स टाइम है और आने वाली समय की बात है तो लगेगा फ्रॉम, फ्रॉम के बाद जो फिक्स टाइम है फ्राइडे, फ्राइडे शुक्रवार, फ्राइडे लग गया, तो विल मोहन एंड सोहन नॉट हैव बीन रनिंग ऑन द रोड फ्रॉम फ्राइडे। दूसरा देखिए, तुम लोग कहाँ सुबह से नहीं खेल रहे होंगे, तुम लोग कहाँ सुबह से नहीं खेल रहे होंगे। अब सुबह को फिक्स माना गया, मैंने कहा ना सुबह को पॉइंट ऑफ टाइम माना गया है,
और बात है फ्यूचर में, आने वाले समय की बात है कि सुबह से कहां नहीं खेल रहे होंगे, मतलब आने वाले समय में सुबह से कहां नहीं खेल रहे होंगे। तो आने वाले समय की बात है, बीती हुई नहीं, बीता हुआ समय तो है नहीं, तो विल लगाएंगे। और फिक्स टाइम है, आने वाले समय है, फिक्स टाइम है, तो फिर क्या लगेगा, फ्रॉम लगेगा, है कि नहीं। तो कहां का अंग्रेजी वेयर, क्योंकि इसका जवाब आप यस नो में दे सकते हैं क्या, बोलिए। अगर मैं आपको बोलूं तुम लोग कहां सुबह से नहीं खेल रहे होंगे, तो आप कहिएगा हाँ या ना, हाँ ना में कहिएगा, क्या ये जवाब हुआ, नहीं ना हुआ। तो कहां का अंग्रेजी वेयर, उसके बाद सर विल, फिर सब्जेक्ट में है यू तुम, नोट है नोट, हैव बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब क्या सर, खेलना खेलना करिए, प्ले प्ले में आईएनजी प्लेइंग, वेयर विल यू नॉट हैव बीन प्लेइंग। अब ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बारे में भी तो मैं पूछ रहा हूं। अच्छा, अब चूंकि फिक्स टाइम है, फिक्स टाइम है और आने वाला समय है, तो आने वाला समय है, आने वाले समय फिक्स टाइम है, फ्रॉम, और सुबह को फिक्स माना गया, तो सुबह का अंग्रेजी मॉर्निंग। वेयर विल यू नॉट हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम मॉर्निंग। तो मेरी उम्मीद है आप इस वीडियो लेक्चर से कुछ सीखे होंगे। और ये टेंस का मैंने जितना भी वीडियो बनाया है, ये 18वां लेक्चर है और ये लास्ट वीडियो है टेंस का।